सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे आप सब लोग? काफ़ी टाइम बाद वीडियो आ रही है और स्पेशली वीडियो उन लोगों के लिए है जो स्टूडेंट्स इस साल 2025 में उत्तरांचल यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना चाह रहे हैं या फिर जिन्होंने एडमिशन ले चुका है। तो आज हम बात करेंगे उन चीज़ों पे जो कि यूनिवर्सिटी नहीं बताती है। मार्केटिंग टीम ने अपना काम तो कर दिया है और काफ़ी बच्चों ने उन्हें देख के एडमिशन ले भी लिया होगा या सोच भी रहे होंगे, बट एक बार ये वीडियो ज़रूर देख लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना जिनको उत्तरांचल यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना है इस साल, शायद उनकी हेल्प हो जाए। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉलेज प्लेसमेंट्स के बारे में और कॉलेज फैकल्टी मैनेजमेंट कैसा है, अदर एक्टिविटीज़ और इंटर्नशिप्स और प्रोग्राम्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या कोर्सेज़ हैं, फ़ीस कैसे रहने वाली है, हॉस्टल लाइफ कैसे होगी स्टूडेंट्स की, उन सब चीज़ों के ऊपर। और ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, आई विश की होता, बट जोक्स अपार्ट। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सो अब बात करते हैं यूनिवर्सिटी की। यूनिवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी प्रेमनगर के अंदर। प्रेमनगर के अंदर इसका लोकेशन है नियर बाई नंदा की चौकी, जो कि IMA से अराउंड 1.5 किलोमीटर आगे पड़ता है। तो नियर बाई में आपको अगर रूम्स चाहिए रेंट पे, PG वगैरह चाहिए, हॉस्टल्स वगैरह चाहिए, बगल में केरीगांव है, प्रेमनगर है, नंदा की चौकी है, सुद्दोवाला है। ये कुछ ऐसे मेजर एरियाज़ हैं जहाँ पे आपको रूम्स वगैरह इजीली मिल जाते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम अराउंड 3,500 4,000 एज़ पर योर चॉइस, फुली फर्निश्ड सेमी फर्निश्ड, आपकी मर्ज़ी है। तो ईज़िली आपको रूम मिल जाता है वहाँ पे और मार्केट भी पास पड़ता है, ठीक है। और काफ़ी सारे कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट है और चिल पॉइंट्स हैं जहाँ पे आप दोस्तों के साथ हैंग आउट कर सकते हैं शाम को या फिर वीकेंड्स पे। और अगर आपको एडमिशन लेना है कॉलेज के अंदर तो डायरेक्ट आप एडमिशन सेल में जा सकते हैं, जो कि फर्स्ट नंबर जो गेट है, गेट नंबर 1, उसके सामने पड़ता है एडमिशन सेल। वहाँ जाके आप डायरेक्ट एडमिशन करा सकते हैं, या फिर अगर आप ऑनलाइन कराना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी आपका ईजिली एडमिशन हो जाता है। उसका मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे चेक कर लेना, ठीक है। तो बात करें अगर ओवरऑल यूनिवर्सिटी की, तो वही मोर देन 90 एकर्स में यूनिवर्सिटी फैली हुई है, जिसके अंदर आपको जिम मिलता है, फूड कोर्ट मिलता है, बड़ा सा फूड कोर्ट जहाँ पे अराउंड 300-400 स्टूडेंट्स आराम से खा सकते हैं और मे बी उससे ज़्यादा। और आपको मिलता है अंदर सारी लेबोरेटरीज़ मिल जाती हैं, सारी लैब्स वगैरह है, ग्राउंड है बहुत बड़ा सा बच्चों के खेलने के लिए, बट आई थिंक स्पोर्ट्स रूम नहीं है। इक्विपमेंट्स आई गेस इतने तो नहीं देखे मैंने। और ATM है अंदर, आपका सैलून है अंदर, स्टेशनरी शॉप है, कैफेटेरिया है, कॉफ़ी शॉप है और बहुत सारी फैसिलिटीज़ है यार, A to Z मतलब सब मिल जाएगा आपको अंदर, ठीक है। और पर्सनल लाइब्रेरी है, एक यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है, सेंट्रल लाइब्रेरी, और बाकी हर डिपार्टमेंट की अपनी लाइब्रेरी रहती है और अपनी लैब रहती है डिपार्टमेंट में। तो ये कुछ चीज़ ओवरऑल चीज़ें हैं जो कि आपको काफ़ी बढ़िया मज़ा आएगा अगर आप पढ़ना चाहते हैं कॉलेज में सीरियसली। तो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगेगा और काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट लगेगा आपको कि आपने अगर फ़ीस पे करी है उस लेवल की, तो भाई रिटर्न में आपको कुछ मिल रहा है। यू विल फील लाइक कि आप स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाली मूवी में हो, लाइक करण जौहर की जो मूवी है। तो आगे बात करते हैं, अब तो बात करते हैं कि एडमिशन कैसे होता है कॉलेज में। काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे, काफ़ी स्टूडेंट्स जो एडमिशन लेना चाह रहे थे कि उसके लिए कोई मेरिट लिस्ट है, कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम है या फिर ऐसा कुछ सीन है, फिर डायरेक्ट एंट्री भी मिल जाती है। लाइक मैंने भी अपना MBA कंप्लीट करा है, तो मैंने कोई कैट मैट ऐसा कुछ दिया नहीं था, तो मेरी डायरेक्ट एंट्री हुई थी, ठीक है, डायरेक्ट एडमिशन मैंने लिया था। तो बाकी बच्चे भी डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं अगर किसी और कोर्सेज़ में अगर लेना चाह रहे हैं तो। लाइक कोर्सेज़ बहुत सारे हैं वहाँ पे, अराउंड 11 to 12 डिपार्टमेंट हैं। लाइक बीटेक का अलग है, BCA MCA अलग है, और मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का अलग है, लाइक BCom BBA MBA, और एरोस्पेस है, एविएशन है और फार्मेसी है। बाकी MBBS आई थिंक नहीं है, लॉ डिपार्टमेंट है आपका। और सारे मतलब जितने भी कोर्सेज होते हैं लगभग सारे कोर्सेज आपको मिल जाते हैं देखने को, ठीक है। तो आप किसी में भी डायरेक्ट एंट्री वगैरह ले सकते हैं, फिर डायरेक्ट एडमिशन आप ले सकते हैं। बात करें एडमिशन प्रोसेस की, तो एडमिन ब्लॉक में मैंने आपको बताया था कि एडमिशन हो जाता है। तो एडमिशन प्रोसेस ऐसा है कुछ आपका कि अगर आपको एडमिशन लेना है डायरेक्टली आप जाके बात कर सकते हैं काउंसलर से कि आपके लिए क्या फ़ीस रहेगी, क्या फिर कितना कितना सेमेस्टर वाइज फ़ीस पड़ेगी, हॉस्टल की क्या फ़ीस पड़ने वाली है आपको, एग्ज़ाम फ़ीस वगैरह जो भी है, ट्यूशन फ़ीस जो भी है। तो अगर आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं तो आपका डोमिसाइल पे डिस्काउंट मिलता है आपको। और अगर आप डिफेंस से भी बिलोंग करते हैं, डिफेंस बैकग्राउंड से, या फिर आपके पापा डिफेंस में है कोई फैमिली से, तो आपको डिफेंस का भी डिस्काउंट देखने को मिलता है। और अगर आप फ़ीस पे करते हैं साल भर की एक साथ तो उस पर आपको डिस्काउंट मिल जाता है। और अगर आपकी ग्रेजुएशन में या फिर 12th में आपकी परसेंटेज अच्छी आई थी, लाइक 80% के अबव आई थी या फिर 90% के अबव आई थी या 70 के अबव थी, तो उसके लिए अलग अलग क्राइटेरिया है, अलग अलग डिस्काउंट कैटेगरीज हैं उसके लिए, ठीक है। तो ये कुछ डिस्काउंट है। और फीस यार मैं आपको एक लिस्ट दे दूंगा,
डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगा फ़ीस के लिए, ताकि आप अपनी कॉलेज की सारी फ़ीस स्ट्रक्चर जो है हर कोर्स का देख पाएंगे, क्योंकि मोर देन 20-25 कोर्सेज अवेलेबल हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, क्योंकि काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है। तो हर किसी का फ़ीस बताना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और इतना मेरे को एग्जैक्ट फिगर याद भी नहीं रहेगा। ठीक है, मैं अपना बता देता हूँ MBA का। तो MBA का जो मेरी फ़ीस पड़ी थी 2023 में, मेरे को पड़ा था जो ऑल अराउंड 4.5 लैक्स का मेरा MBA हो गया था। बट लेटर ऑन आई थिंक कुछ इंक्रीज़ हुआ है फ़ीस में, क्योंकि हर साल फ़ीस बढ़ती रहती है, हर डिपार्टमेंट की, हर सब्जेक्ट की, या फिर बहुत करें हर कोर्स की फ़ीस बढ़ती रहती है। तो उसका एग्जैक्ट फिगर मैं बता नहीं पाऊंगा, बाकी आप यूनिवर्सिटी में कॉल करके पता कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन एडमिशन लेना चाहते हैं ऑनलाइन के थ्रू, तो आप रजिस्टर कर सकते हैं, फिर डायरेक्ट कॉलेज को कॉल दे सकते हैं। कॉलेज की तरफ से आपको कॉल आएगी, आपसे कोर्स कंफर्म करेंगे, आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो लेंगे ऑनलाइन, और ऑनलाइन आपका एडमिशन हो जाएगा। इसमें ऐसा भी रहता है कि शायद 1200 रुपीज़ का कुछ रजिस्ट्रेशन होता है, बाद में 10,000 रुपीज़ कुछ देने पड़ते हैं। काफ़ी लोग पूछ भी रहे थे कि भैया वो हमसे 10,000 रुपये मांग रहे हैं पहले, फिर 1,200 रुपये मांग रहे हैं। वो डायरेक्ट कॉलेज के पास जाती फीस, और कॉलेज भी नहीं रखता, आई थिंक वो शायद आगे कहीं रजिस्टर होता है। तो उसमें ऐसा कोई इशू नहीं है, वो होता है सब स्टूडेंट्स के साथ। बाकी फिर आप फीस दे सकते हैं, जब तक आपका कॉलेज ओपन होगा तब तक दे सकते हैं, फिर थोड़ा उसके बाद भी देंगे तो चल जाता है, रिलैक्सेशन मिल जाता है। बाकी जो बच्चे फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, या फिर जिनको फ़ीस पे करने में कोई इशू है, तो उनके लिए एक बेटर ऑप्शन ये है कि वो EMI पे अपनी फ़ीस पे कर सकते हैं। बैंक से आप कुछ डॉक्यूमेंटेशन वो होता है, वो आप लोन लेके या फिर आप कॉलेज से NOC वगैरह लेके कुछ एप्लीकेशन साइन करा के EMI पे भी अपनी फ़ीस पे कर सकते हैं, वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। सो अगर अब बात करें कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है कॉलेज का, तो भाई कॉलेज तो एक नंबर है भाई। अगर आपने नेट पे फिर गूगल पे वीडियोस देखी होंगी, फ़ोटोज़ देखी होंगी, रील्स में अगर देखा होगा, तो भाई कॉलेज तो एक नंबर है। और हमारे जो प्रेसिडेंट सर हैं, जितेंद्र जोशी सर, उनको अपने कॉलेज से बहुत प्यार है, और सफाई से बहुत प्यार है भाई। तो कॉलेज हमेशा साफ़ क्लीन ही मिलेगा आपको, हाइजीनिक ही मिलेगा, एक्सेप्ट टॉयलेट्स, खासकर बॉयज़। तो वैसे बताऊँ तो सही, ऑनेस्टली रिव्यू देता हूँ कि सही, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिलेगा। वेल फर्निश्ड लैब्स मिलेंगी आपको, हाईटेक मशीन्स मिलेंगी, और जो जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्टूडियो मिलेगा आपको, कैमरा आपको हैंडलिंग के लिए देंगे। ठीक है, और जो फार्मेसी या फिर मेडिकल फील्ड्स हैं उनके लिए लेटेस्ट मशीन्स, और मतलब प्रैक्टिस करने के लिए भी उनको देते हैं वहाँ पे, क्योंकि काफ़ी अंदर हॉस्पिटल भी है हमारा, इवन कॉलेज का हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे प्रैक्टिस भी करते हैं, फिर कुछ जो भी उनका प्रैक्टिस वगैरह होती है वो सब होता है। ठीक है, और बाकी जिनका प्रैक्टिकल्स वगैरह होते हैं लाइक लैब में, फील्ड में, तो इंजीनियर जो स्टूडेंट्स हैं इंजीनियर्स के लिए, तो उनके भी मतलब फील्ड सर्वे वगैरह होता है, मशीन्स उन्हें दी जाती हैं। ठीक है, तो यार NAC A+ कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, तो ऑब्वियसली सारी फैसिलिटीज़ तो होंगी ना। और एविएशन के स्टूडेंट्स के लिए इवन नए नए मशीन्स हैं, हैवी मशीन्स हैं जो उस पर काम करते हैं, नए नए प्रोजेक्ट्स वगैरह कॉलेज में बनाते रहते हैं वो लोग। लाइक कभी बाइक्स बनाते रहते हैं, अजीब अजीब सी बाइक्स, मतलब काफ़ी हाईटेक बाइक्स वगैरह बनाते रहते हैं, प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते हैं, हम भी देखते हैं कॉलेज में। तो बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है कॉलेज का। ठीक है, रोड्स वगैरह अच्छी प्रॉपर हैं वहाँ पे, फैसिलिटीज़, पानी की फैसिलिटी है, और डस्टबिन आपको हर कहीं देखने को मिल जाएगा, क्लीन कॉलेज मिलेगा। ठीक है, और AC वगैरह तो नहीं है, तो कोई बात नहीं, पंखे से काम चला लेंगे। पीने का पानी आपको क्लीन मिल जाता है। ठीक है, और ये सब कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि मतलब ऑल अराउंड अगर बोला जाए तो मतलब बेस्ट है भाई। ग्राउंड भी एकदम क्लियर मिलता है आपको, पार्किंग फैसिलिटी मिल जाती है। बस थोड़ा 2 व्हीलर्स के लिए दिक्कत है, जब ज़्यादा बच्चे आ जाते हैं तो लाइक फेस्ट के टाइम पे या फिर एग्ज़ाम्स के टाइम पे थोड़ा थोड़ा दिक्कत होता है। बट ये कि हो जाता है, मैनेज हो जाता है, मैनेजेबल है। और अगर आप प्रॉपर अपनी प्राइवेट पार्किंग चाहते हैं तो उसके लिए आपको अराउंड साल का 3,600 रुपीज़ पे करना पड़ता है कॉलेज को, तब आपको अपनी पर्सनल पार्किंग कॉलेज के अंदर मिलती है, जो कि पर्सनल पार्किंग है, आप अंदर साइड पार्क कर सकते हैं। और एक दूसरी साइड है जो कॉलेज के 2 नंबर गेट पे है, वहाँ पे आप अगर 2 व्हीलर पार्क करते हैं तो उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है, वहाँ पे सिर्फ आपको बस खड़े कर देनी अपनी गाड़ी। ठीक है, बाकी आप पर्सनल के लिए 3,600 रुपये, आई थिंक शायद बढ़ा दिया हो मे बी, बट पता कर लेना, 3,600 रुपये आपको पार्किंग का देना पड़ता है। और तो ये सब फैसिलिटीज़ हैं। बाकी फूड कोर्ट वगैरह, खाना वगैरह अच्छा है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं फैकल्टीज़ एंड मैनेजमेंट की। तो ऑनेस्ट रिव्यू अगर मेरा रहे तो मेरे डिपार्टमेंट में तो काफ़ी बढ़िया फैकल्टीज़ थे, मैनेजमेंट काफ़ी सही लगा मेरे को, क्योंकि एक मैनेजमेंट या फिर कोई फैकल्टी तभी अच्छा बोलते हैं स्टूडेंट्स जब उनके हेल्प में या फिर उनके फेवर में कोई चीज़ें हो रही हैं। तो मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ है। लाइक अपनी बात नहीं करूँगा, कोई पर्सनल फेवर मेरे को ऐसा नहीं हुआ है कि मेरे कुछ एडिशनल मेरे को बेनिफिट्स दे रहे हैं कॉलेज वाले, नहीं। बट ऑल ओवर स्टूडेंट्स की अगर बात करें एक डिपार्टमेंट के अंदर, तो बच्चों की सुनी जाती है यार। ठीक है, अगर बच्चों को कोई एकेडमिक्स में या फिर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना है, या फिर किसी भी चीज़ को लेके, इंटर्नशिप, प्लेसमेंट, इंटरव्यूज़, या फिर कुछ भी प्रॉब्लम अगर है और मैनेजमेंट उसका सॉल्यूशन दे रहा है स्टूडेंट को,
तभी वो मैनेजमेंट सक्सेसफुल है, अदरवाइज देयर इज़ नो यूज़। और उनकी बात सुनी जानी भी चाहिए बच्चों की, भले उन्हें छोटा माइनर इशू भी क्यों ना हो, या फिर एक लार्ज नंबर में बच्चों को कोई इशू आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि कोई आपका इग्नोर कर देगा, वैसे ऐसा होता नहीं है। अगर आपको कोई भी इशू है, लाइक एकेडमिक्स में है या फिर आपको आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड है कुछ भी, तो अपने प्रोफेसर से बात करिए, नहीं होता तो अपने एचओडी से बात करिए, ठीक है। एचओडी से बात करिए। आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई इशू है तो अपने सीओई होंगे, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, आपके डिपार्टमेंट के, उनसे बात करिए। या फिर अगर उनसे भी नहीं होते तो डीन सर से बात करिए, वहाँ पे आपके डीन सर भी होंगे, फिर प्रिंसिपल होंगे किसी डिपार्टमेंट में, तो उनसे बात करिए, आपकी बात सुनी जाएगी। इन केस अगर वहाँ पे भी नहीं होता है, वैसे ऐसा होगा नहीं, वहाँ पे आपकी बात सुनी जाएगी, बट अगर वहाँ पे नहीं होता है तो आप चांसलर के पास जा सकते हैं, वाइस चांसलर के पास जा सकते हैं, प्रो वाइस चांसलर जो भी हैं उनके पास जाइए, वो आपकी बात ज़रूर सुनेंगे, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट्स की वजह से ही इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पे भी होता है। दूसरी बात, जो स्टूडेंट्स जो प्रोफेसर के सामने या फिर किसी मैनेजमेंट के सामने हवाबाजी करते हैं या फिर कोई इनप्रॉपर वे में बात करते हैं, तो वो भी सही नहीं यार। क्योंकि अगर आप इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो तो एक वेल बिहेव्ड मैनर आप कैरी कर सकते हो कॉलेज में, अदरवाइज यू डोंट डिजर्व इट, ठीक है। बाकी मैनेजमेंट आपको सारी फैसिलिटीज़ देते हैं, लाइब्रेरी में आपको सपोर्ट मिलता है, और आपके लैब्स जो है, लैब्स में आपको जो आपके इंस्ट्रक्टर, लैब इंस्ट्रक्टर हैं, वो भी आपको सपोर्ट करते हैं, सारी चीज़ आपको गाइड करेंगे। और आपको क्लीन इन्वायरमेंट आपको देखने को मिलेगा, क्लीन पूरा कॉलेज कैंपस मिलेगा आपको, जो वहाँ पे हेल्पर हैं, फिर जो स्टाफ है वहाँ पे सफाई का, तो वो भी आपके मतलब क्लीन, आपको सब कुछ वॉशरूम वगैरह या फिर पानी पीने का या फिर आपके फ्लोर्स जो हैं वो सब कुछ आपको साफ़ देगा, ठीक है। काफ़ी फ्रेंडली भी हैं, बातचीत करने का अच्छा है, ठीक है। और तो ये सब चीज़ें हैं। ऑल ओवर आपको मैनेजमेंट ऑफ फैकल्टी का भी मतलब बढ़िया ही मिलेगा। मैं कुछ मक्खन लगा के नहीं बोल रहा हूँ, ऑनेस्ट रिव्यू ही दे रहा हूँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं हॉस्टल लाइफ और फूड कैसा मिलता है हॉस्टल में। क्योंकि जो अदर स्टेट से स्टूडेंट्स आते हैं उनका मोस्टली यही कंसर्न रहता है कि भैया यहाँ पे रूम्स वगैरह कैसे हैं, रूम हमें बाहर मिल जाएंगे क्या, या फिर हॉस्टल कैसा है। तो यार मैंने हॉस्टल इतना विजिट तो नहीं करा, मैं इतना डीपली जानता नहीं हॉस्टल के बारे में, क्योंकि मेरा अपना घर है देहरादून में। तो जितना मैंने सुना अपने फ्रेंड्स से जो हॉस्टल में रहते हैं, सबका मिक्स्ड रिव्यू आता है, क्योंकि हर कोई अलग स्टेट से है, ठीक है। हर किसी का नेचर अलग है, सबका फूड टेस्ट अलग है, तो किसी को खाना पसंद आता है, किसी को नहीं आता है। बट ऐसे नहीं कि आपको बुरा खाना दे रहे हैं हॉस्टल में, कोई खाना आपको बढ़िया मिलेगा, रूम्स भी आपको अच्छे मिलेंगे। अगर आप सिंगल रूम लेते हैं तो आपको अराउंड शायद 1,20,000 के आसपास या फिर उससे कम, इतना आपको मिलता है। कुछ नए हॉस्टल्स जो बने शायद उनका रेट अलग है, जो प्राइस है साल भर का। और अगर आप डबल शेयरिंग में लेते हैं तो आपको थोड़ा कम मिलेगा, लाइक 5-10 के आपको कम पड़ सकता है। तो ऐसे करके हैं उसमें रेट्स, और सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल जाती हैं, कपड़े धोने के मिल जाते हैं, आपको खाना मिल जाता है, वाटर फैसिलिटीज़, ठीक है। जितनी मतलब हॉस्टल में बेसिक नीड होनी चाहिए बच्चे के लिए कॉलेज के अंदर, वो आप सब आपको मिलता है, ठीक है। और अगर आप रूम लेना चाहते हैं बाहर पे तो आपको रूम भी मिल जाते हैं बगल में ही, ठीक है। कॉलेज से एकदम, कॉलेज की वॉल से लग के केरी गाँव है, वहाँ पे केरी गाँव में आप पता करेंगे तो वहाँ पे बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल है वहाँ पे, और पीजी रेंट के लिए आपको रूम मिल जाते हैं। तो सारी फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है। हॉस्टल भी काफ़ी बढ़िया है, वार्डन भी आपको सपोर्ट करेंगे, आपको शायद आउटिंग भी मिलती है हफ्ते में, शायद आई थिंक 2 बार मिलती है आउटिंग, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। और बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। सब बात करते हैं प्लेसमेंट की, जिसके लिए आप वेट कर रहे होंगे अभी तक, अगर जो यहाँ पे तक वीडियो देख रहे हैं। तो प्लेसमेंट ओवरऑल बढ़िया ही है, ठीक है। इवन मुझे भी मिला था प्लेसमेंट, मेरे जैसे को, तो बट मैंने ड्रॉप कर दिया था वो फॉर सम रीज़न। तो प्लेसमेंट सही मिल जाता है सबको, क्योंकि अगर आप इतनी फीस दे रहे हो तो आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि आपको बेटर प्लेसमेंट मिले, आपको करियर में ग्रोथ मिले, एक किक स्टार्ट आपको मिल जाए, तो वो सब भी बढ़िया ही है। अगर आप डिपार्टमेंट वाइज पूछो तो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में जो मोस्टली आती हैं प्लेसमेंट, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ऐसे नहीं कि सब बच्चे प्लेस्ड होते हैं, ठीक है। अभी भी काफ़ी बच्चे हैं जो प्लेस नहीं हुए हैं। तो जो मोस्टली आती हैं वो आती हैं सेल्स की कंपनियाँ, मार्केट ही ऐसा है फ़िलहाल। मैं सिर्फ उत्तरांचल यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, अदर कॉलेज में भी जाओगे तो आपको मोस्टली सेल्स की ही कंपनियाँ देखने को मिलेंगी, क्योंकि मार्केट में सेल्स की ही डिमांड है, बाकी जॉब्स अभी फ़िलहाल कम ही है, ठीक है। तो मोस्टली आपको सेल्स की मिलेंगी। तो आप मार्केटिंग, अगर जिसको सेल्स में इंटरेस्ट है तो मार्केटिंग चूज़ कर सकता है, एमबीए वाले, फिर बीबीए, बीकॉम वाले जो भी हैं, या फिर अगर कोई अदर बैकग्राउंड से भी है, लाइक फॉर टेक वाले हैं कोई, बीटेक वाले, बीसीए वाले, एमसीए वाले हैं कोई, और बाई चांस उनको प्लेसमेंट अच्छी नहीं लगती अपने डिपार्टमेंट में, और वो चाहते हैं कि वो सेल्स में आना चाहते हैं, मार्केटिंग में आना चाहते हैं, वो भी ट्राई कर सकते हैं, उसमें भी बच्चे प्लेस होते हैं। ऐसा नहीं है कि अदर डिपार्टमेंट के तो नहीं आ सकते। हाँ मतलब मैनेजमेंट वाला टेक में नहीं आ सकता है ऑब्वियसली। तो मार्केटिंग सेल्स की ज़्यादा आती है। फिर मैं पर्सनली मैनेजमेंट का बता रहा हूँ फ़िलहाल। तो बाकी देखा था एचआर की भी आती है। फाइनेंस का इतना देखने को नहीं मिलता है, फाइनेंस की काफ़ी कम प्लेसमेंट है, क्योंकि मार्केट में इतनी डिमांड है ही नहीं
फाइनेंस में आपको पता होगा कि फाइनेंस में उसको मिलेगी जो एक्सपीरियंस है, जिसको एटलीस्ट 6 महीने का एक्सपीरियंस है फाइनेंस में, उसने काम करा, अकाउंट्स में उसने काम करा है, अकाउंट डिपार्टमेंट पर, तो तब जाके उसे प्लेसमेंट मिलेगा ना, क्योंकि फाइनेंस में काफ़ी क्रिटिकल काम होता है। ठीक है, तो ऐसे ही किसी फ्रेशर्स को नहीं दे सकते। तो इस हिसाब से है मैनेजमेंट का। ठीक है, एचआर की भी आती है। बाकी बीटेक, बीसीए, एमसीए वाले या फिर एमटेक वाले जितनी भी है, उनके लिए भी प्लेसमेंट आती है। अभी रिसेंटली काफ़ी बच्चों का अच्छा पैकेज भी लगा है, डबल फिगर्स में पैकेज लगा हुआ है। बड़ी बड़ी कंपनीज, एमएनसी भी आती है, ऐसा नहीं कि एमएनसी नहीं आती है, अच्छी अच्छी कंपनीज भी आती हैं। लाइक फॉर गूगल आई थी अभी रिसेंटली, और आपकी फ्लिपकार्ट वगैरह होगी, और आपकी मारुति सुजुकी होगी, या फिर अदर जितनी भी टेक कंपनीज़ हैं मैनेजमेंट की, फिर रिटेल में होगी, रियल एस्टेट में होगी, या फिर आपके टेक बैकग्राउंड से होगी, आईटी में होगी कंपनी, वो कंपनीज़ भी आती है, एमएनसी भी आती है, स्टार्टअप्स भी आते हैं। स्टार्टअप्स काफ़ी आते हैं, ऑनेस्टली बताऊँ तो स्टार्टअप्स काफ़ी आती है, क्योंकि आपको पता होगा हर कोई मतलब स्टार्टअप अपना स्टार्ट करता है, बिजनेस स्टार्ट करता है, तो उनको चाहिए फ्रेशर्स जो कम सैलरी में काम कर लें, तो वो भी आते हैं, स्टार्टअप्स भी आते हैं। मोस्टली वो सेल्स के लिए आते हैं। ठीक है, सेल्स या एचआर के लिए, या फिर थोड़ा बहुत वेब डेवलपर, बैक एंड फ्रंट एंड वाले, फुल स्टैक डेवलपर, ये सब के लिए आते हैं। ऐसा दिक्कत नहीं है, आपको प्लेसमेंट मिल जाएगा। प्लेसमेंट मिलता है आपको फाइनल ईयर में। ठीक है, आपका जैसे लाइक मेरा 2 साल का कोर्स था, तो मेरे को थर्ड सेम से मेरे को प्लेसमेंट मिलना स्टार्ट हो गया था हमारे कॉलेज में। तो आपको इंटर्नशिप भी मिलेगी वहाँ से, और प्लेसमेंट भी मिलेगा। इंटर्नशिप भी आपको शायद हर डिपार्टमेंट का मे भी अलग हो, बट हमारे डिपार्टमेंट में लाइक सेकेंड ईयर में मिलना स्टार्ट हो गया था हमें इंटर्नशिप्स। इंटर्नशिप भी कॉलेज आपको प्रोवाइड कराता है। अदरवाइज़ अगर आप बाहर से चाहते हैं तो आप बाहर से भी इंटर्नशिप या फिर प्लेसमेंट पिक कर सकते हैं, एज़ पर योर चॉइस। अगर आपको लगता है कि कॉलेज से बेटर आ रहा है, बड़ी बड़ी कंपनीज़ आ रही हैं, आपके लाइक की कंपनीज़ हैं वहाँ पे, तो आप वहाँ से भी चूज़ कर सकते हैं, और आप बाहर से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है कुछ सीन। और ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि आपको प्लेसमेंट नहीं मिलेगा, मिलेगा, पूरा चांस मिलेगा। बट ऐसा भी होता है कि अगर आप एक प्लेसमेंट में सेलेक्ट हो गए हैं, या फिर आपका ऑफर लेटर रिलीज़ हो गया वहाँ से, तो आप दूसरे प्लेसमेंट में नहीं बैठ सकते। ठीक है, तो ऐसा भी होता है कभी कभी। एक बार पता कर लेना, आपके जो प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर होंगे, आपके डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, सीआरसी के रिप्रेजेंटेटिव, या फिर सीआरसी में जाके आप बात कर सकते हैं। सीआरसी वो डिपार्टमेंट है जहाँ पे से आपकी सारी जो कॉलेज की कैंपस प्लेसमेंट्स हैं या फिर इंटर्नशिप्स है वो आती हैं। ठीक है, तो उनसे जाके आप कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा, आपको बता देंगे। हर डिपार्टमेंट में आती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैनेजमेंट पे फिर टेक में आ रही है। बाकी अदर जो डिपार्टमेंट्स हैं, जिनके अदर कोर्सेज हैं, उनके लिए भी उनके लाइक की कंपनीज़ वगैरह आती हैं। लाइक फॉर कोई एमएससी कर रहा है, या फिर कोई बीएससी वगैरह में है, फार्मेसी में है, या फिर लॉ में है, तो या फिर एचएम कर रहा है, तो उनके लिए भी आती है प्लेसमेंट्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दो डिपार्टमेंट के आ रहे हैं, सबके लिए आती है प्लेसमेंट। तो प्लेसमेंट का आपको इशू नहीं आएगा। उसके लिए आपको इवन कॉलेज की तरफ से आपको पीडी क्लासेस भी मिलेंगी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस, जिसमें आपको कम्युनिकेशन स्किल्स में वर्क करने का मौका मिलेगा, ग्रुप डिस्कशंस मिलेंगे, पर्सनल इंटरव्यूज़ भी मिलेंगे, आपके रिज्यूम जो सीवी होता है आपका, सीवी सेशंस भी मिलेंगे। यानी कि आपका जो सीवी है कैसा बना होना चाहिए, क्योंकि एज अ फ्रेशर यार हर किसी को नहीं पता होता है कि सीवी कैसा होना चाहिए। ठीक है, हम कुछ भी अंट बना के अपना लिख के भेज देते हैं। ठीक है, तो कैसा होना चाहिए वो भी प्रॉपरली आपको गाइड किया जाता है कॉलेज के थ्रू। इवन आपको सारी क्लासेस मिलेंगी, और आपसे पहले जो प्लेस हुए हैं, आपसे पहले बैच के जितने भी कैंडिडेट्स या स्टूडेंट्स प्लेस हुए थे एमएनसीज़ में, फिर बड़े पैकेजेस में, तो उनके भी आपको अगर आप इंटरव्यूज़ या फिर आपके उनके कहें तो फीडबैक या फिर रिव्यूज़ देखने हैं इंटरव्यू के हिसाब से, तो आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे। तो उसमें आपको कोई इशू नहीं आने वाला है। फुल सपोर्ट आपको कॉलेज की तरफ से रहेगा एकदम जड़ तक। ठीक है, तो अगर मेरे से कोई पॉइंट मिस आउट हो रहा है तो भाई वो मेंशन कर देना, मैं आपको बता दूंगा पर्सनली। मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी नीचे होगा डिस्क्रिप्शन में, उसमें डीएम कर देना। फुल सपोर्ट है भाई की तरफ से आपको। ठीक है, और जिन्होंने एडमिशन ले लिया है, या फिर कुछ नई बात है, फिर कुछ नया रिव्यू है उनकी तरफ से, या फिर जो कुछ जानना चाहते हैं, तो मेंशन कर देना भाई कमेंट सेक्शन में, तो मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा उसमें। हो सके तो नहीं, एक वीडियो बनानी पड़े तो वो भी बना देंगे। सो ये सब है। और इंटर्नशिप की बात करें तो इंटर्नशिप भी हाँ कॉलेज से मिलेगा आपको। आप 2 या 3 महीने का जितना का भी आपको इंटर्नशिप रिक्वायर्ड है कॉलेज की तरफ से, वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद आपकी एक एसआईपी रिपोर्ट बनती है इंटर्नशिप की, आपने इंटर्नशिप में क्या गुल खिलाए हैं, क्या क्या आपने नया सीखा है, या फिर आपने फर्जी बनाया है। कुछ बच्चे होते हैं जो फर्जी भी बनाते हैं, तो जैसे भी आपने काम करा उसके आपको रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है जब आपका कॉलेज ओपन होता है तो। ठीक है, बाकी आपका कॉलेज के अंदर कुछ रिपोर्ट्स वगैरह भी होती हैं आपकी, जैसे हमारी थी डेजर्टेशन रिपोर्ट्स होती है, कुछ वाइवा वगैरह भी होते हैं, हर डिपार्टमेंट का अलग अलग है। किसी के प्रैक्टिकल्स वगैरह होते हैं, किसी का फील्ड सर्वे वगैरह होता है। तो हमारे डिपार्टमेंट डेजर्टेशन रिपोर्ट्स थी, वाइवा था, और साइनॉप्सिस थी हमारी।
ठीक है। तो ये सब कुछ रिपोर्ट्स वगैरह होती है जो आपको प्रिपेयर करनी पड़ती है। बाकी आपकी कॉलेज की तरफ से वर्कशॉप्स होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, ठीक है। और आपके जो फैकल्टी मेम्बर्स हैं या फिर आपके रिस्पेक्टेड फील्ड में कोई अगर कंपनी से या फिर इंडस्ट्री एक्सपर्ट आते हैं तो उनसे भी आपको मिलाया जाता है, उनका एक्सपीरियंस भी शेयर करा जाता है कि आपको इंडस्ट्री रेडी कैसे बनाया जाए। जैसे हमारे टाइम पे इंडस्ट्री 5.0 हुआ था, जिसमें काफ़ी इंडस्ट्री एक्सपर्ट आए थे जिन्होंने हमें थोड़ा फीडबैक या फिर ओवरऑल व्यू दिया था कि अपकमिंग ईयर्स में एक कॉर्पोरेट में वर्क करने वाले फ्रेशर्स के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, किन चीज़ों में वो काम कर सकता है, क्या स्किल्स उन्हें रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। और कंपनीज क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं और क्या नए ट्रेंड्स आने वाले हैं, उन सब चीज़ों से भी आपको फेमिलियर कराया जाता है। बाकी हमारे ऑडिटोरियम में सारे फंक्शंस एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं, कल्चरल डांस वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं, उसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। तो ये सब रिव्यूज़ हैं। और अगर आपको प्लेसमेंट या फिर इंटर्नशिप के बारे में कुछ जानना है तो भाई मेंशन कर देना कमेंट में। सो गाइस अब बात करते हैं भाई मौज मस्ती के बारे में, यानी कि कॉलेज एक्टिविटीज़ वगैरह क्या हैं, क्या एक्टिविटीज़ होती हैं कॉलेज में, क्या फेस्ट वगैरह का क्या सीन है। वीडियो काफ़ी लंबी होगी यार, अभी तक जिन सब्सक्राइब नहीं करा भाई सब्सक्राइब कर लेना यार प्लीज़, ठीक है। शेयर कर देना वीडियो को, कमेंट कर देना अगर अच्छा लगा तो, हेल्प हुई हो तो भाई बता देना, ठीक है। तो बात करते हैं भाई कॉलेज में फेस्ट का क्या सीन है। देखो भाई हर डिपार्टमेंट का अपना फेस्ट होता है, अपनी कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं। पूरी यूनिवर्सिटी का एक फेस्ट होता है युवा फेस्ट, ठीक है। अभी पिछले 2 साल से तो हो रहा है, बीच में नहीं हुआ था। मैनेजमेंट वालों का यानी कि MBA BCom BBA वालों का होता है फैसला, फैसला उनका फेस्ट है। अभी 7.0 या फिर 6.0 शायद होगा, 7.0 आई गेस, हाँ होने वाला है अगर होगा इस साल तो। हर डिपार्टमेंट का अलग फेस्ट है, सारे बच्चे उसे इंजॉय कर सकते हैं, मतलब कोई भी डिपार्टमेंट का है तो वो जा सकता है दूसरे के फेस्ट में भी, ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अगर आप अपनी क्लास बंक करना चाहते हो तो जाके अटेंड कर सकते हो, ठीक है। और फैसला तो खैर पूरे यूनिवर्सिटी का होता ही है फेस्ट, जिसमें मतलब सेलिब्रिटी नाइट होती है, DJ नाइट होती है, और एक थोड़ा कल्चरल और एक तरह से बोलते हैं हम थोड़ा ना, समझ जाओ यार उस तरह का होता है। वीडियोस देख लेना, मेरे पुराने ब्लॉग्स वगैरह चेक कर लेना है इसी चैनल पे, तो देख के आपको ओवरऑल व्यू मिल जाएगा कैसा रहता है। ओपन DJ वगैरह आपको मिलता है, सेलिब्रिटी नाइट्स वगैरह मिलती हैं आपको, कुछ कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते हैं, लाइक रंगोली वगैरह हो गया आपका, और आपके फैशन शो भी होता है, लाइक मॉडलिंग वो सब भी होता है, कल्चरल डांस होता है, सिंगल सोलो डुओ और सिंगिंग वगैरह होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, मतलब A to Z सारे कंपटीशन आपके होंगे। स्पोर्ट्स वालों के लिए भाई स्पोर्ट्स भी काफ़ी होते हैं, ठीक है। इंटर डिपार्टमेंट होता है कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर ही, और इंटर कॉलेजेस भी होता है, लाइक फ्रॉम ग्राफिक एरा, DBS और आपके जो देवभूमि वगैरह हो गए या फिर पेट्रोलियम UPS वगैरह हो गए, तो उनके साथ भी मतलब मैचेस वगैरह होते हैं। बाहर भी जाते हैं काफ़ी बच्चे लोग, नेशनल वगैरह खेलने भी जाते हैं, उसमें भी काफ़ी आपको सपोर्ट देखने को मिलता है कॉलेज की तरफ से, इक्विपमेंट्स भी आपको अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। और बाकी आपके हैकाथॉन्स भी होते हैं बच्चों के, जो जिनके लिए हैकाथॉन रिक्वायर है वो भी होता है। और आपके कैंप भी लगते हैं बच्चों के लिए जो लाइक फॉर मेडिकल बैकग्राउंड से या फिर मेडिकल कोर्स में है, जो उनके कैंप भी होते हैं। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए सर्वे होते हैं, ठीक है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ हैं, देखने को आपको मिल जाती हैं। तो वही अब आप लोग बोलोगे कि इतने सारी तारीफ़ तो कर दी मैंने कॉलेज की, मुझे पैसे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं भाई पैसे, ठीक है। आई विश कि मिले होते, मजाक कर रहा हूँ। तो कॉलेज वैसे सही है मेरे ओपिनियन में, तो काफ़ी मुझे सही लगा कॉलेज, ठीक है। मुझे काफ़ी सपोर्ट भी मिला कॉलेज की तरफ से, फैकल्टीज़ ने काफ़ी सपोर्ट करा मेरे को, और काफ़ी लोग भी अच्छे मिले, फ्रेंड्स भी अच्छे मिले, अदर स्टेट्स के भी काफ़ी अच्छे अच्छे लोग मिले। यार एक बात तो है कि अगर आप अदर स्टेट से आ रहे हो या फिर यहीं आपका होम टाउन है देहरादून में और आप कॉलेज में पढ़ने जा रहे हो, तो एटलीस्ट जिस काम को लाए उस चीज़ से फोकस रखो यार। अगर आप पढ़ाई के लिए जा रहे हो तो पढ़ाई पे फोकस रखो। हाँ अगर आपको यही है मूड में कि आपको मज़े करने फिर कॉलेज लाइफ जीनी है बस, तो ठीक है वैसा करो। बट ये कि किसी के साथ लड़ाई झगड़ा मत करो, ठीक है। लड़ाई झगड़ा मत करो, मैनेजमेंट के साथ थोड़ा रिस्पेक्टफुली रहो यार। मैनेजमेंट आपकी फैकल्टीज़ है उनके साथ थोड़ा रिस्पेक्टफुली रहो, अदर जो आपके साथ के स्टूडेंट्स हैं, कॉलीग्स हैं, उनके साथ थोड़ा रिस्पेक्टेड रहो। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में आप ताकि गुंडागर्दी कर रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो तो वो अच्छा नहीं लगता है। ये मेरा ओपिनियन था, ठीक है। बाकी अगर मैं बात करूँ कॉन्स की या फिर क्या जो कॉलेज में सही नहीं है, क्योंकि आप बोलोगे तो एक साइड वन साइडेड हो गया पूरा, इसमें फीडबैक क्या है, ऑनेस्ट क्या है। तो जो चीज़ें कॉलेज में सही नहीं है वो भी मैं बताऊँगा, ठीक है। लाइक AC नहीं है बच्चों की क्लास में, ठीक है। तो नहीं है तो नहीं, आप क्या कर सकते हैं, उसमें नहीं मिला तो नहीं मिला, AC नहीं है। और दूसरा आपका ये है कि फ्रेशर एंड फेयरवेल कॉलेज में नहीं होता है, ठीक है, जिसका आपको बहुत एक्साइटेड रहते हैं बच्चे की फ्रेशर्स पार्टी होगी यूनिवर्सिटी में जा रहे इतनी बड़ी, वो नहीं होता है। हाँ मतलब अपने डिपार्टमेंट में या फिर अपने हॉस्टल में बच्चों की होती है, मतलब फेयरवेल वगैरह जो भी है वो होता होगा, बट मोस्टली यूनिवर्सिटी के अंदर तो नहीं होता है भाई,
यूनिवर्सिटी में नहीं है फ्रेशर और फेयरवेल का सीन। दिवाली वगैरह ये सब होता है, दिवाली और ये नवरात्रि वगैरह, या फिर आपको दशहरा वगैरह हो गया और गणेश चतुर्थी हो गया, ठीक है। तो ये सब फेस्टिवल्स जो हैं हॉस्टल्स के लिए, मतलब हॉस्टल के बच्चों के लिए तो होती हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि वो अपने घर से दूर हैं, स्टेट से दूर हैं, तो वो सब सेलिब्रेट करने के लिए उनके अरेंजमेंट्स करे जाते हैं कॉलेज के द्वारा। तो और बाकी आपको ट्रिप्स वगैरह मिलती हैं, कॉलेज ट्रिप्स पे जाते हैं आप लोग। रिसेंटली भी बच्चे राजस्थान गए हुए थे इस समर्स में, तो उससे पहले गोवा ट्रिप भी था, गोवा ट्रिप भी जाते हैं कुछ जिनको जाने का अच्छा है, या फिर अगर आप शिमला साइड जाना चाहते हैं या फिर कहीं भी है, पर कॉलेज लेके जाता है आपको ट्रिप पे। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ बोरिंग लाइफ जी रहे हो, आपको एक्सप्लोर करने का मौका भी मिलता है। इंडस्ट्रियल ट्रिप्स भी होती हैं जो अभी धीरे धीरे आप कॉलेज में आओगे, अगर आपके रिस्पेक्टेड जो फील्ड होगा, जैसे बीटेक वालों के लिए कोई इंडस्ट्री वगैरह, सॉरी, आप किसी इंडस्ट्री में जाएंगे, लाइक कंपनी में जाएंगे, या फिर कहीं भी देखेंगे वर्क कैसा होता है। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए कोई इंडस्ट्री वगैरह हो सकती है जहाँ आप मशीन के बारे में सीख सकते हैं। मैनेजमेंट वालों के लिए आप कोई कॉर्पोरेट में या फिर कहीं भी दूसरी इंडस्ट्री में जहाँ पे आप वर्क देख सकते हैं कि आपका इन फ्यूचर आपको कैसा काम करना है, फिर कैसे एक कंपनी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क करता है कंपनी का, वो सब देखने को आपको मिलता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो गई, और कुछ छूटा तो नहीं, आई डोंट थिंक कि मैंने कुछ छोड़ा है फ़िलहाल तो ये सब चीज़ें मैंने कवर कर ली हैं। बाकी अगर किसी चीज़ पे अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा उसमें। और तो भाई अच्छे से पढ़ें लिखें, घर वालों के पैसे बर्बाद मत करना, और कॉलेज का नाम ख़राब मत करना भाई। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने यहाँ तक देखा भाई सब्सक्राइब तो बनता है यार, शेयर ज़रूर करना दबा के, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक होगा। बाकी अगर आपको कॉलेज के बारे में कुछ भी जानना है तो एक बार मेरी पुरानी वीडियोस चेक कर लेना कॉलेज की, उसमें आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जो भी आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड हो या फिर कोई भी क्वेरी हो तो वो सब आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय, सी यू गाइस।